अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सबक नंबर 18 शुरू कर रहे हैं। हरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का मानी होता है काटे गए हरूफ, अलग किए गए हरूफ, अलग रखे गए हरूफ, काटे गए हरूफ। आपने अक्सर सूरतों के शुरू में देखा होगा कि कहीं पे 2 हरफ, कहीं पे 3 हरफ अलहदा से शुरू में आते हैं, उसके बाद फिर आयत शुरू होती है। जैसे साद आ गया, किसी में यासीन आ गया, किसी में अलिफ लाम मीम आ गया। इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ये हरूफ अलहदा अलहदा करके एक एक करके पढ़े जाते हैं, मुफरद मुफरद पढ़े जाते हैं। इनको मिला के नहीं पढ़ते। और इन पे अगर मद हो रही हो तो मद करेंगे, गुन्ना इख्फा हो रहा हो तो वो करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अलहदा अलहदा ही। जैसे हमारे पास है स्वाद। स्वाद लिखने में तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन असल में ये इसके इतने हरूफ होते हैं। स्वाद अलिफ दाल मिल के स्वाद बनता है। अब हमारे पास अलिफ मद्दा है और दाल साकिन है, इसलिए इस पर मद होगी। अलिफ मद्दा है और दाल साकिन है, दाल पे वक्फ हो रहा है तो इस पर मद होगी। ऐसे ही काफ है, काफ का जो अलिफ है वो मद्दा है और फा साकिन है, इस पर मद होगी। आगे नून है, उसका भी इसी तरीके से वाव मद्दा है, अगर नून साकिन है तो इस पर मद होगी। खींच के पढ़ेंगे, इन्हें 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, दराज करके लंबा करके पढ़ा जाता है। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वाद। स्वाद को मोटा भी करेंगे, इस पे मद भी करेंगे, आगे एंड में दाल आ रहा है उस पर कलकला भी करेंगे। स्वाद। काफ। काफ। नून। नून की आवाज़ को नाक में नहीं लेके जाना, मद पूरी करनी है, 4 अलिफ के बराबर, नाक में आवाज़ ना जाए। नून। हा, खड़ा ज़बर है, मद नहीं है यहाँ पे। पढ़ने में लिखने में ऐसे आता है, असल में ऐसे है। हा, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, तो आ को भी हा को भी। हा, तो आ को मोटा करके पढ़ेंगे। हा। आगे यासीन। हम ऐसे लिखते हैं, वैसे इसमें इतने अल्फाज हैं। ये देखें, या ज़बर अलिफ या, सीन या ज़ेर सीन, नून साकिन, यासीन। या मद्दा है, उसके बाद नून साकिन है, यहाँ पे मद होगी। यहाँ पे खड़ा ज़बर है, इसे खींच के पढ़ेंगे। यासीन। खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं और मद को 4 अलिफ के बराबर, तो इसमें फ़र्क रखना है। एक अलिफ और 4 अलिफ में बहुत फ़र्क होता है। यासीन। यासीन। आगे तो भी इसी तरह, तो पे खड़ा ज़बर है, उसको थोड़ा खींचेंगे। अगर सीन पे मद है, उसे 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, तो आ को मोटा करके पढ़ेंगे। सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। त्वासीन। त्वासीन। इन मदों को हम कहते हैं मद लाजिम। मद लाजिम। त्वासीन। आगे हामीम है, वो भी इसी कायदे में आ रहा है। हामीम। हामीम। आगे अलिफ लाम रा, 3 हरफ हमारे पास आ गए हैं। अलिफ को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद लाम है, लाम अलिफ ला और मीम। लाम अलिफ ला बनने से लाम पे ज़बर है, लाम ज़बर अलिफ ला, अलिफ मद्दा हो गया, मीम साकिन है, इस पे मद होगी। आगे रा पे खड़ा ज़बर है, तो उसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। अलिफ लाम रा।
अलिफ लाम रा, रा को थोड़ा खींचना, एक अलिफ के बराबर, लाम को 4 अलिफ के बराबर। अलिफ लाम रा। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, कल आगे पढ़ेंगे। इनकी आप अच्छे से मशक करें। यह हरूफ मुफरदात सूरतों के शुरू में आते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग सही से नहीं पढ़ते, तो इनके सही तरीके से मशक कर लें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर आपको सबक की समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।